पा रहे हैं। और से प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ विद्वान लोग भी हैं, हम उनसे वार्ता करने का प्रयत्न करेंगे और जानने का भरसक प्रयास करेंगे कि परमात्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वेद इत्यादि शास्त्र क्या है, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। सर्वप्रथम जी आपको सादर नमस्ते करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, धर्म से युवाओं को क्यों जोड़ना चाहिए? धर्म को साथ में लेके चलना चाहिए सबको। अगर धर्म रहेगा तो हम लोगों की आवाज रहेगी, हम लोग रहेंगे। अगर धर्म नहीं है तो कुछ भी न रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। धर्म को साथ में लेके चलना चाहिए। धर्म में सत्य निवास करता है और सत्य जो है भगवान का स्वरूप है। तो धर्म है क्या पंडित जी? धर्म ही सत्य है। सत्य मतलब झूठ नहीं है। झूठ को अपन को दूर रखना है, सत्य को पकड़ना है। अगर सत्य रहेगा मतलब धर्म रहेगा, भगवान रहेंगे और हमारी आस्था रहेगी, हम रहेंगे, सब कोई रहेगा। क्या सनातन धर्म में सब बराबर है? सनातन धर्म में सब बराबर क्यों होगा? जो चीज बराबर नहीं है सनातन की, वो सब बराबर नहीं रहेगी, और जो बराबर है वो बराबर रहेगी। सब थोड़ी बराबर। समाज में आज हिंदुओं को तोड़ने के लिए जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। जैसे भी यूजीसी आया, हम सबको साथ में रहना है। अगर हम लोग सब साथ में है तो सब कुछ सही रहेगा। अगर अपन लोग भिन्न है, अलग अलग दृष्टि में है, तो अपन लोग प्रश्न उठाते हैं कि ब्राह्मणों ने दलितों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है, जिसके कारण दलित। ब्राह्मण किसी के साथ व्यवहार नहीं करता, दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करता। ब्राह्मण सबको साथ में लेके चलता है। ब्राह्मण जन्म से होता है पंडित जी, ब्राह्मण कर्म से ना? मतलब दलित भी ब्राह्मण बन सकते हैं वेद आदि शास्त्र पढ़ के। देखिए, विद्वान बन सकता है, ब्राह्मण नहीं बन सकता। लेकिन महर्षि मनु कहते हैं जन्मना जाए, पंडित जी महर्षि मनु जी कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। शूद्र जो है अगर शिक्षा अच्छी ग्रहण करेगा शूद्र तो कहलाएगा, लेकिन उसके लक्षण जो है विद्वानों के होंगे, इसलिए उसको ज्ञानी कहा जाएगा, ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। लेकिन महर्षि मनु कहते हैं ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणः, ब्रह्मा को जानने वाला ब्राह्मण होता है। तो जो ब्रह्म को जानेगा तो ब्रह्म तो कहलाएगा ही, ब्राह्मण कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अच्छा, ब्राह्मण वही कहलाएगा जो जन्म से पैदा हुआ है। हाँ, लेकिन ऐसा तो उपाधि अलग होती है, ब्राह्मण की विद्वानों की उपाधि अलग होती है। वेद कहते हैं यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्यभ्यम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चरणाय च। परमात्मा स्वयं कहता है मनुष्य मैंने तुम सभी, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, सभी को मैंने। हम सब एक हैं, आपको बता दिया, हम सब एक हैं, लेकिन जो जो कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। जो जैसा कर्म, जो जैसे करेंगे, जो जैसे करेंगे तो 10 फल चाहता है कर्म। तो क्या कहना चाहेंगे हिंदू युवाओं, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हम सब साथ में हैं। कुछ लोगों से मैंने पूछा, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूँ, वो कहते हैं कि हमें बराबर का अधिकार नहीं है, हम वेद शास्त्र पढ़ के ब्राह्मण नहीं बन सकते, इसलिए बौद्ध धर्म अपनाते हैं। आप विद्वान है, शिक्षा ग्रहण कर लिए, आप सब बन सकते हैं, ब्राह्मण नहीं बन सकते, विद्वान तो बन सकते हैं। मतलब ब्राह्मण जन्म से होता है। ब्राह्मण जन्म। तो प्यारे साथियों, आप समझदार हैं, इंटरनेट का जमाना है। ब्राह्मण एक अलग चीज है, विद्वान एक अलग चीज है। विद्वान सब कोई बन सकता है, पंडित सब कोई बन सकता है। पंडित मतलब विद्वान, पंडित विद्वान। ब्राह्मण ब्राह्मण वही बनेगा जो जन्म से होगा। हाँ, उसको संस्कार दिए जाते हैं ब्राह्मण के घर से। लेकिन आपको संस्कार जो नहीं है उसको घर से संस्कार नहीं दिए जाते। तो जनेऊ सबको धारण करना चाहिए पंडित जी? हाँ, सबको धारण कर, सबको नहीं। ब्राह्मण जो जाता है, ब्राह्मण का अलग जनेऊ है, उनका अलग जनेऊ है, उनका अलग, सबके अलग अलग। अगर मान लीजिए समाज ये कहने लगे हमें हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, क्योंकि आज हिंदू धर्म खतरे में। कौन से उससे परिस्थिति हो? कहाँ से? मैं तो आपको छोड़िए, खैर मेरी विचारधारा बता दो, फिर आओगे तो मजा आएगा। क्योंकि मैं भी गुरुकुल से पढ़ा लिखा हूँ, व्याकरण का विद्वान आचार्य हूँ मैं व्याकरण में। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। मैं चैनल में जी। नवरात्रि पर क्या हिंदू लोगों को संगठन के लिए, संगठित होने के लिए आप एक विशेष तरीका देना चाहेंगे, लक्ष्य देना चाहेंगे? देखिए, हम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन स्थल में आज एकत्रित हुए हैं। सभी लोग जान रहे हैं उनका प्रकटोत्सव दिवस है आज, और इस अवसर पे जैसा कि भगवान के नाम के आगे ही लगा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मैं सभी हिंदू भाइयों से, हिंदू भाई सनातनियों से अनुरोध करूंगा कि अपनी मर्यादा को देखते हुए भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने का प्रयत्न करें। संसार में हमने आज ये सब कुछ नहीं बनाया है, आज का नहीं है। सनातन मतलब इसका कोई अंत नहीं है।
ये हमारे आज भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो, गौतम कणा, जैमिनी, पतंजलि हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे, लोग उनके चित्र की तो पूजा करते हैं लेकिन चरित्र की पूजा नहीं करते। आपका बिल्कुल कहना सत्य है, और हम लोग चरितार्थ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को इस बात का एहसास हो और वो चरित्र पे भी ध्यान दें, केवल अपनी पिक्चर बना करके यहाँ खड़े होकर एक तस्वीर के सामने ना खड़े हों। सर आज हमारी बहन बेटियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं और एक अच्छी खासी रकम बोली जा रही है कि ब्राह्मण की लड़की को लेकर आओ तो तुम्हें 12 लाख मिलेगा और वेश्यों की लड़की के लिए लेकर आओ तो इतना मिलेगा। मतलब हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए हमारी बहन बेटियों को लफ्ज़ में फंसा के 35 टुकड़े किए जाते। क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र बनाना तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? अच्छा रहेगा जैसा रहता है। नहीं मतलब उसकी क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? व्यवस्था रहती है ना, व्यवस्था रहती है ना। सर मनुस्मृति का नाम सुना होगा आपने? हाँ जी, मनुस्मृति भारत का पहला संविधान, दुनिया का पहला संविधान मनुस्मृति। जी महर्षि मनु का संविधान दुनिया का सबसे उत्तम संविधान है, लेकिन लोग उसे आज जला देते हैं, बोलते हैं कि महर्षि मनु ने जातिवाद व्यवस्था फैला के रखी है। क्या कहना चाहोगे? देखिए ये भारतवर्ष है, ये अनेकता में एकताओं का देश है। यहाँ पे सब प्रकार के लोग मिलते हैं, अनेक विचारधाराओं के लोग हैं, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस देश ने सब कुछ समाहित करके चला है। और मनुस्मृति हो या दूसरे जो भी ग्रंथ हो, हम उनकी सारी अच्छाइयाँ, अगर कुछ कमियां उनमें रह गई हैं तो हम उनमें सुधार करते हुए सभी अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए और एक अच्छे भारतवर्ष का निर्माण करें। यही हम लोग इस श्री राम मंदिर प्रांगण में बैठ लेते हैं रोज, और यही हम भगवान से हमेशा आशीर्वाद मांगते हैं कि भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दें, एक सच्चा हिंदू और सभी को समाहित करके, ऐसा नहीं ऊंच नीच का भाव ना हो, जिसमें जो योग्य है उसको पद मिले। हम तो हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ युवाओं को कहो चरित्र की रक्षा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि वेद कहते हैं ब्रह्मचर्य तपसा देव मृत्युम पागनाथ, लेकिन युवा कहते हैं कृष्ण करे तो लीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। क्या कहना चाहेंगे आप इस युवाओं को? देखिए, भगवान श्री कृष्ण की तुलना अगर हम आम आदमी करने लगे तो उस युग में भी भगवान श्री कृष्ण अकेले थे, कंस भी थे, दूसरे भी देवी देवताएं थे, लेकिन भगवान ने जो कृष्ण की लीला की है वो आपको समझने के लिए की है कि किसी भी चीज को अगर आप कैसा कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। कौरव कितने थे, पांडव कितने थे, ये बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। माता द्रौपदी के साथ क्या किया, उसका रिजल्ट क्या रहा, ये सारी चीजें संसार के सामने है। मनुष्य कुछ भी बोले कि करेक्टर ढीला और ये कृष्ण लीला, मतलब लोग अपने कुकृत्य करने के लिए भगवान पे दोषारोपण करते हैं। इस प्रकार से देखा दोस्तों, आपने पंडित जी से हमने वार्ता करी, आपने उनके विचार जाने, और ये हमारे यहाँ कुछ महापुरुष थे, महात्मा थे, हमने इनसे भी वार्ता करी, इनके भी विचार जाने, हम पब्लिक से भी बहुत कुछ पूछेंगे। ये श्री उमाशंकर सिंह जी हैं, हिंदू सेवा समाज श्री राम मंदिर राजनिमाड़ी कटनी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, इन्होंने भी यहाँ पर कई कार्य किए हैं, और अभी महाआरती का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर होता है, और इन्हीं के बहुत सहयोग से, इनके श्रम से ये सफल हो पाया है। और आज जो भीड़ आप देख रहे हैं, इनका बहुत बहुत इसमें योगदान रहा है। हिंदू सेवा समाज श्री राम मंदिर इनका हार्दिक अभिनंदन और इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के बारे में, कि जो ऐसे मुद्दों को उठाता है? देखिए, ये दूसरा इंटरव्यू मेरा है आपके साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदू के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए आपका चैनल इसके लिए बनाया हुआ है आपने, और आपके साथ मैं जुड़ने के लिए बात करूंगा। लोगों को अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान प्रदान करता है ये चैनल, और हिंदुत्व की भावनाओं को बढ़ाने के लिए ये चैनल है। मैं क्या हिंदुत्ववादियों को सपोर्ट करना चाहिए हमारा? समझा नहीं सवाल आपका। जो हमारे यहाँ कटनी में जो भी हिंदू भाई है, हमारे चैनल को जो देखते हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट अवश्य बिल्कुल, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। निश्चित रूप से ही सपोर्ट करना चाहिए, और आगे बढ़ करके इस चैनल के लिए जितनी भी उसकी प्रगाढ़ता और उसको बढ़ा सकते बढ़ाएं। तो जैसा साथियों हमने विचार लिए, और भी युवा साथी हम उनसे बात करेंगे अपने धर्म के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि आज कुछ लोग तो धर्म को मनोरंजन मान लिए हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, चले जाते हैं, धर्म का नॉलेज नहीं रहता है। तो आइए हम और भी बात करेंगे। धन्यवाद।